ग्रीन टाइगर्स नाम से जो संस्था हमने प्रारंभ करी है, उसके जीते जागते उदाहरण आज इस कृष्ण द किंग के बच्चों ने प्रस्तुत किए। मैं सारे बच्चों को दिल से और हृदय से बधाइयाँ देता हूँ, जिन्होंने भी यहाँ पर प्लास्टिक से लेकर पानी के संग्रहण से लेकर पौधे लगाने से लेकर कचरा प्रबंधन तक की पूरी जानकारी यहाँ पर इस मंच के माध्यम से क्राइस्ट द किंग के बच्चों ने दी है। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ उद्बोधन देना चाहिए। जितने भी जनमानस, जो भी जनमानस यहाँ उपस्थित है और जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है, उन सभी से मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किए गए अभी तक के कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित सारी कुछ चीज़ें बताई जा चुकी है, उसे अपने दिनचर्या में लाना हर एक जनमानस का प्रथम कर्तव्य है और उनका उत्तरदायित्व है। आज इसी कड़ी में मैं एक भावुकता जो वृद्धाश्रम को लेकर प्रस्तुत की गई थी, उसी में यदि मैं पर्यावरण से संबंधित एक भावुकता को और जोड़ना चाहता हूं, तो आप सभी ने परमात्मा के माध्यम से इस धरती पर जन्म लिया। जब जन्म लेने के लिए गर्भ का धारण होता है, माँ की कोख में बच्चा जब होता है और उसके बाद में उसको बार बार डॉक्टर के पास में लेकर जाया जाता है चेकअप के लिए, तो उस समय भी डॉक्टर केवल ब्रीदिंग देखकर ही बताता है कि लाइव है, जिंदा है या मर गया। जब आप बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने के बाद भी यदि आप में सेंस नहीं है तो मार के ठोक के आपको चिल्लाने का बोला जाता है, बच्चे को रोने का बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर भी ब्रीदिंग आना जरूरी है। बड़े होते 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 धीरे आप आगे बढ़ते जाते हैं और उस बहुमूल्य चीज जो आपकी जन्म का प्रमाण थी, सबूत थी कि वो ऑक्सीजन कहाँ से ली हो आपने, कहाँ से लाए हो? क्या किसी बाजार से खरीद के लाए हो? क्या किसी प्रोडक्ट में बन रहा है, किसी पन्नी में बंद होके आ रहा है? वो आपके पास में बिना किसी मूल्य के आपके पास में चली आ रही है। उस ऑक्सीजन का एकमात्र इस दुनिया में यदि प्रेरक है और उत्प्रेरक है तो वह है पौधे, केवल पौधे। आपको चाहिए कि अच्छे सुंदर गार्डन आप बनाइए, मनाही नहीं है, गार्डन बनाना चाहिए, परंतु जिन पौधों से ऑक्सीजन बहुतायत में निकलती है, जो ठंडक देते हैं, गर्मी में राहत देते हैं, आपके दिन गर्मी भर एसी से चलने वाले जो पॉल्यूशन उत्पन्न होता है उसको कंट्रोल करते हैं, ये सारा काम उन पौधों का है। तो इन पौधों को आपको लगाना है और लगाने के साथ में बचाना भी है। आज मेरे ग्रीन टाइगर्स की संस्था में लगभग हम 31 सीनियर्स प्लेयर हैं जो फुटबॉल और क्रिकेट से संबंधित थे। आज मैं उन सभी को मंच पे बुला के आपसे रूबरू करवा देता जो मेरे साथ में उपस्थित हुए हैं। और हम लोग कोई पर्यावरणविद नहीं है, न हम लोग कोई समाजविद है, हम आप में से ही उपजे हुए हैं। बच्चों, आप लोगों के लिए भी एक संदेश मैं देना चाहता हूँ। खूब खेलो, खूब पढ़ो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। और स्वस्थ और मस्त रहने के लिए आपका रहन सहन, खान पान, ये सारी चीज बहुत संतुलित होना चाहिए। और उस संतुलन के लिए पर्यावरण का संतुलन, मौसम का संतुलन, ये बहुत जरूरी है। प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस्टर दिनेश सोनी जी, आवर सीनियर प्लेयर। His age is now running 61 years. ये पेशे से व्यवसायी है। डॉक्टर इमरान अली पेशे से डॉक्टर है। डॉक्टर मिस्टर गजेंद्र यादव एमटेक इंजीनियर। संतोष डहरिया शेयर मार्केट चलाते हैं। रजा कुरैशी वकील पेशे से। ओम मगरे पांठेला चलाते हैं। सोच के देखिए, उसके बावजूद भी समय देते हैं। नीलेश रघुवंशी, ये सारी की सारी टीम हमारे साथ में। इसके साथ में और भी ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिनका उद्देश्य केवल ये है कि हम आप लोगों को जागृत कर सकें। सभी बच्चों से, सभी पालकों से हम इस मंच के माध्यम से
आप लोगों से बस एक ही विनती करते हैं, पॉलीथीन का उपयोग कम से कम करना है। घर से बैग और डब्बा लेके निकलना है। दूध, घी, जूस, जितनी भी चीज़ें आती है, आपको तो मालूम है ना कि भाई मैं लेने जा रहा हूँ, दही लेने जा रहा हूँ, तो आप डब्बा लेके क्यों नहीं जाते? सिंपल सी बात, आपको तो मालूम है, कोई ट्रेन में तो सफ़र कर नहीं रहे हैं। तो आप मम्मी पापा को भी बोलिए कि घर से डब्बा और थैली लेके जाए, पॉलीथीन का उपयोग कम होगा। आप खत्म नहीं कर सकते उन चीज़ों को। आप अचानक बोले कि भाई खत्म हो जाए तो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके रग रग में घुल चुकी है, आपके साथ में है। उसको हम कम कर सकते हैं, उसका उपयोग कम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम और आप मिलकर दोनों प्रयास करेंगे। और मात्र एक, मैंने इसके पहले भी बताया, पौधे लगाना है, जल को संरक्षण करना है। अब जैसे मैं आंवला की स्थिति के बारे में बताता हूँ। आंवला इतना सुंदर, इतना ज़्यादा ठंडक वाला क्षेत्र है कि आपको इसकी पूरे बैतूल जिले में यदि सबसे ज़्यादा ठंडा क्षेत्र है तो आंवला है। क्यों है? उसका रीज़न, क्योंकि भाई समुद्री तल से इसकी जो ऊंचाई है वो सबसे कम है पूरे बैतूल जिले में। अब इसके बावजूद भी यहाँ पर का जो पहले का एटमॉस्फेयर था कि रात के 11-12 बजे आप स्टेशन पे रुक नहीं पाते थे बिना कंबल चादर के। आज आप जर्किन में रात गुजार दे रहे हो, गुजारते हो आप लोग। क्यों? क्योंकि यहाँ से जितना भी जंगल था, जितनी भी पहाड़ियाँ थी, जितनी भी नदियाँ थी, सब खत्म होने की कगार पे आ चुकी है। सबके अंदर से कोयला निकल चुका है, सब आपके घरों के नीचे तक गड्ढा करते आ गए हैं। पौधे कोई नहीं लगा रहा है, बस दोहन ही दोहन हो रहा है। तो आप बच्चों, आपके भविष्य की चिंता हमें है और आपको स्वयं भी चिंता करना है और उसके लिए पालकों को उनका साथ देना है। प्लीज ग्रो ग्रीन, लिव ग्रीन एंड गुड एंड ग्रीन इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स एंड